नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जिंदल स्टील एंड पावर कंपनी के शेयर के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप अपने चार्ट पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कल का जो हमारा सेशन था 11 अगस्त का, वहाँ पर स्टॉक के अंदर हमें करीब करीब 1.5% से भी ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली थी। और आज दोस्तों यानी कि 12 अगस्त इसका क्वार्टर 1 का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है अब से कुछ ही घंटों के बाद। तो रिजल्ट आने से पहले दोस्तों जो तेज़ी हमें कल देखने को मिली थी, क्या ये कोई एक्चुअल में तेज़ी थी या फिर ऑपरेटर के द्वारा लगाया हुआ कोई ट्रैप है, इसके बारे में हम दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। प्लस ये जानने की कोशिश करेंगे इसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले कहाँ पर हमारे इंपॉर्टेंट डिमांड और सप्लाई जोन है, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे कहाँ पर है। शॉर्ट टर्म के निवेशकों के लिए प्रॉफिट बुकिंग के लेवल कौन से हैं, प्लस गिरावट में हमें कहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। प्लस थोड़े से अगर हम इसमें लंबे टाइम के लिए अपनी पोजीशन को होल्ड करते हैं तो क्या टारगेट्स हमारे निकल कर आ सकते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। उससे पहले एक बार जो है नज़र डाल लेते हैं इसके मार्केट कैप पर। ऑलमोस्ट दोस्तों 1 लाख करोड़ के आसपास जो है इसका मार्केट कैप होने ही वाला है। और प्रॉफिट की तरफ अगर हम नज़र डालें दोस्तों, जो मार्च का क्वार्टर का जब रिज़ल्ट आया था इसका, वहाँ पर इसका प्रॉफिट हमें माइनस में जाता हुआ देखने को मिला था। जो कि आप इसके प्रीवियस क्वार्टर में अगर देखें तो प्रॉफिट वहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे कभी बढ़ता थोड़ा घटता हुआ हमें देखने को मिला था। लेकिन प्रॉफिट जो है ऑल 800 850 करोड़ से ऊपर का ही प्रॉफिट यहाँ पर निकलता हुआ हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन पिछले क्वार्टर में दोस्तों आप देखें तो -304 करोड़ का जो है यहाँ पर घाटा यहाँ पर हमें देखने को मिला था इस कंपनी को। तो देखते हैं दोस्तों आज ये रिज़ल्ट कैसा निकल कर आता है। रिज़ल्ट क्या प्लस में हमें देखने को मिलेगा या फिर से माइनस में यहाँ पर हमें इसका रिज़ल्ट देखने को देखने को मिलता है। देखते हैं दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग रिज़ल्ट होने वाला है आज का इसका। वहीं अगर इसके प्रोमोटर की हिस्सेदारी अगर हम देखें तो 62% बनी हुई है और सेकंड नंबर पर यहाँ पर हमें म्यूचुअल फंड दिखाई दे रहे हैं 13% की हिस्सेदारी के साथ। अब जरा इसके चार्ट पर हम चलते हैं दोस्तों। चार्ट पर मैं पहले तो बता दूं दोस्तों, जो कम से कम इसका जो टारगेट हो सकता है, अगर थोड़े से टाइम के लिए अगर आपको इसमें पोजीशन अपनी होल्ड करके रखनी है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने या 4 महीने तक के लिए, अगर इसका ट्रेंड हमें बुलिश ट्रेंड अगर हमें कंटिन्यू देखने को मिलता है तो कम से कम 1300 या फिर 1300 प्लस के टारगेट आप लेकर चल सकते हैं। वैसे तो 1300 का टारगेट काफ़ी अच्छा रहेगा दोस्तों फिलहाल के लिए इसका। लेकिन अगर इस रेट इसका हमें अच्छा देखने को मिल गया और बहुत ही कम टाइम में 1300 का टारगेट निकाल कर दे रहा है, तो हो सकता है जल्दी ये 1500 के पार भी हमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है ये सब कुछ दोस्तों, इसका आज कैसा रिजल्ट निकल कर आता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम इसमें अपने 1300 के टारगेट के हिसाब से बात करेंगे इस वीडियो में। अगर दोस्तों करंट लेवल पर यानी कि जो कल की इसकी क्लोजिंग है 988 के पास, यहाँ पर अगर किसी ने खरीदारी कर रखी है लॉन्ग टर्म के लिए तो ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपने खरीदारी कर ली है कोई बात नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अगर किसी ने खरीदारी करी है दोस्तों और रिजल्ट इसका अगर हमें अच्छा देखने को नहीं मिला, तो उनके डेफिनेटली आज हमें स्टॉप लॉस जाते हुए देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये जो है अभी अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास चल रहा है, जो कि 1000 के पास, और जो कि साइकोलॉजिकल नंबर भी है 1000, उसके बाद है 1053। ये दोनों रेजिस्टेंस लेवल मिलकर जो सेलिंग जोन को क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग का हमारा ये लेवल है। और वहीं नीचे में अगर सपोर्ट को अगर हम देखें तो 884 पर हमारा पहला सपोर्ट है दोस्तों, और दूसरा सपोर्ट है जो कि सबसे बड़ा निकल कर आ रहा है वो है 784। ये दोनों सपोर्ट के बीच की जो हिस्सा है दोस्तों ये हमारा डिमांड जोन है। यहाँ तक अगर स्टॉक ये गिरता हुआ हमें देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर जब भी आएगा तो यहाँ से फिर धीरे धीरे बायस आएंगे और इसमें स्टॉक में तेज़ी का ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा। लेकिन करंट सिनेरियो हमारा क्या है दोस्तों, हम उसको देखते हैं। आज की जो कैंडल हमारी ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिली है, सॉरी कल की जो कैंडल थी 11 तारीख की। रिज़ल्ट दोस्तों हम वैसे तो उम्मीद करके चल रहे हैं, मार्केट को भी थोड़ा सा उम्मीद है कि रिज़ल्ट थोड़ा सा अच्छा ही देखने को मिलेगा। अगर अच्छा रिजल्ट आ गया, स्टॉक में तेज़ी हमें देखने को मिलेगी, तो पहले रेजिस्टेंस को जैसे ही पार करेगा तो शॉर्ट टर्म वाले यहाँ से अपने प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर सकते हैं। और दोस्तों जब भी इस सप्लाई जोन के अंदर जब ये जाएगा अच्छा रिजल्ट आने के बाद, तो हमें कम से कम वेट करना होगा 1-2 हफ्तों का। 1-2 हफ्ते के लिए हमें क्या वेट करना होगा कि जो कैसी यहाँ पर कैंडल स्टिक पैटर्न बनने लग रहे हैं, और जो भी कैंडल स्टिक पैटर्न ये बन रहे हैं, जो रेजिस्टेंस है क्या इसकी नीचे की तरफ क्लोजिंग दे रहे हैं या इससे सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे रहे हैं। अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग आ रही है दोस्तों तो इसका मतलब ये है कि 1000 का जो लेवल है हमारा अब सपोर्ट बन चुका है और यहाँ से सपोर्ट लेकर धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ऐसे में दोस्तों 1053 का जो रेजिस्टेंस है ये भी वीक हो सकता है अगर यहाँ पर ये 1000 का जो रेजिस्टेंस है हमारा सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है दोस्तों इसका जो आज का रिजल्ट है बहुत अच्छा हमें आता हुआ देखने को मिलना चाहिए। और वहीं अगर दोस्तों रिजल्ट अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है तो नीचे में हमारा 200 दिन का मूविंग एवरेज है दोस्तों। अगर कोई सेलिंग साइड में पोजीशन बनाता है यहाँ पर रिजल्ट अच्छा ना आने पर, तो पहला टारगेट वो सेलर रखेंगे अपने 200 दिन का मूविंग एवरेज। उसके बाद जो है देखेंगे कि 200 दिन का मूविंग एवरेज सपोर्ट दे रहा है या रेजिस्टेंस दे रहा है। अगर यहाँ से सपोर्ट आ रही है दोस्तों तो यहाँ से बायर्स यानी कि एक्टिव हो सकते हैं, फिर यहाँ से ट्रेंड जो है थोड़ा सा रिवर्स होता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर
200 दिन का मूवी एवरेज का भी ब्रेकडाउन हो जाता है और अपने पहले सपोर्ट के पास आ जाता है, जो कि सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल है। और यहाँ पर स्टॉप लॉस भी बहुत ज़्यादा लगे हुए हमारे। तो देखना होगा दोस्तों यहाँ पर किस तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ हमें देखने को मिलता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया इस सपोर्ट पर या इसके आसपास, तो हम इसके लो को मार्क करेंगे और देखेंगे 5 से 10 सेशन जो भी कैंडल बन रही है क्या इसके लो का ब्रेकडाउन कर रही है या इससे सपोर्ट लेकर ऊपर जा रही है। अगर ऊपर जा रही है तो ट्रेंड बुलिश ट्रेंड होगा, अगर नीचे की तरफ जा रही है तो थोड़ा सी और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में दोस्तों 884 का जो सपोर्ट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा। फिलहाल के लिए इसका ब्रेकडाउन होना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हो सकता है एक बार के लिए थोड़ा सा 10-15 पॉइंट ही नीचे जा सकता है, क्योंकि स्टॉप लॉस को भी ट्रिगर करना होता है सेलर्स को। स्टॉप लॉस को ट्रिगर करने के बाद जो है यहाँ पर ऊपर की तरफ फिर हमें क्लोजिंग देखने को मिल सकती है। तो 884 का हमारा मेजर सपोर्ट लेवल है दोस्तों। दूसरे सपोर्ट यानी कि 784 तक जाने के लिए कोई बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ आनी चाहिए या फिर बहुत ही ज़्यादा माइनस में इसका आज का रिजल्ट निकल कर आना चाहिए, तभी जाकर जो है अपने दूसरे सपोर्ट के पास ही जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए दोस्तों देखते हैं इसका आज कैसा रिजल्ट निकल कर आता है। और जो भी मैंने आपको लेवल्स बताए हैं आप इनको नोट करके रखिएगा। ये फ्यूचर में आपको ट्रेडिंग करने में चाहे बाइंग साइड में हो सेलिंग साइड में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। प्लस जो टारगेट बताएं दोस्तों मैंने आपको, अगर ये टारगेट और ये जानकारी जो मैंने आपको देने की कोशिश करी है इस वीडियो के अंदर, अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।